अब खबर आपको महाराष्ट्र से दे दे, वहां पर जो खबर सामने ये आई है कि वैक्सीन की किल्लत जो हो रही है मुंबईकर्स के लिए एक राहत भरी खबर ये है, जो कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि बीएमसी जो कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका है, उन्होंने 1 करोड़ वैक्सीन के डोज के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। कुछ समय पहले हमने आपको एक खबर दी भी थी और अब वो ग्लोबल टेंडर निकाला जा चुका है। इस टेंडर में जो विदेशी वैक्सीन हैं जैसे फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक जैसी विदेशी वैक्सीन कंपनियां हिस्सा ले सकेंगी। यानी आगे आने वाले दिनों में जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें वैक्सीन चुनने का विकल्प मिलेगा। महानगर पालिका हमारी पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में महानगर वैक्सीनेशन के लिए विदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। और ये हमारे देश में भी पहली महानगर पालिका है, अपना देश में दूसरा सेकंड राज्य है कि जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी सहयोगी एकता है जो कि इस पूरी खबर को लगातार हम तक पहुंचाती आ रही है, वो ट्रैक कर रही है इस खबर को। एकता, जब पिछली बार आपसे बात हुई थी ये योजना थी बीएमसी की कि ग्लोबल टेंडर निकालेंगे। अब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ वैक्सीन डोज का ग्लोबल टेंडर निकाला जा चुका है। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दीजिए कि कैसी कंपनियां, कौन सी, किस तरीके से अब मुंबईकर्स को जो विदेशी कंपनियों के वैक्सीन है वो मिल पाएंगे आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल स्वाति, बीएमसी ने एक तरह से कई राज्यों को इस बार पीछे छोड़ा है और ये ग्लोबल टेंडर निकाला है जिससे विदेशी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो है उनकी वैक्सीन मुंबईकरों को मिल सकती है। जैसा कि आपने बताया, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, स्पुतनिक, क्योंकि इस टेंडर में ये साफ कहा गया है कि जो भारत की बॉर्डरिंग नेशंस हैं वहां के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स इस टेंडर का हिस्सा नहीं बन सकते, जिसका इशारा चाइनीज वैक्सीन की तरफ है। इसलिए वो वैक्सीन जो यूएस, यूके, यूरोप में लोग ले चुके हैं, जिन्हें भारत सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, वही वैक्सीन जो है इस बीएमसी के टेंडर के लिए का हिस्सा बन सकती है। जो बिड की तारीख है, आखिरी तारीख को 18 मई बताई जा रही है और बीएमसी ने इस टेंडर में ये क्लॉज रखा है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वो चुनते हैं वो उस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को 3 हफ्ते के अंदर वैक्सीन की डोजेस देनी होगी। ये बहुत बड़ा कदम है बीएमसी का, एक तरह से कोरोना की दूसरी लहर को मात देने के लिए और तीसरी लहर जिसका अंदेशा लगाया जा रहा है उसकी तैयारी के लिए। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स जो वैक्सीन सप्लाई करेंगे उन्हें रेडी टू यूज फॉर्म में ही वैक्सीन देनी पड़ेंगी। यानी कि जब वैक्सीन मुंबई पहुंचेगी तो वो एक तरह से वो अपने इस्तेमाल के लिए तैयार रहे। यहाँ पर बीएमसी का जो लॉजिक है वो ये रहा कि अगर राज्य सरकार, महाराष्ट्र सरकार जब अपना ग्लोबल टेंडर निकालेगी तो उनको 4 करोड़ के आसपास की वैक्सीन की डोजेस की जरूरत पड़ेगी। जबकि अगर मुंबई की बात करें तो 1 करोड़ वैक्सीन डोजेस काफी होंगी कोरोना को मात देने के लिए, क्योंकि टेंडर का जो नंबर है वो छोटा है। 4 करोड़ को ज्यादा समय लगेगा, 1 करोड़ को कम समय लगेगा। इसीलिए बीएमसी ने ये इंडिपेंडेंट अपना टेंडर निकाला है ताकि लोगों को फाइजर, मॉडर्ना और विदेशी वैक्सीन से चुनने का विकल्प मिल सके। स्वाति, बिल्कुल, तो अभी वर्तमान में सिर्फ कोविशील्ड कोवैक्सीन ही 2 इंडियन बाजार में उपलब्ध है। अब ग्लोबल टेंडर निकालने से खासतौर पर मुंबईकर्स के लिए और भी फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन, स्पुतनिक जैसी वैक्सीनेशन का विकल्प जल्द आ सकता है। एकता बने रही है हमारे साथ, क्योंकि महाराष्ट्र से खबर यह भी है कि लॉकडाउन जो है 1 जून सुबह 7 बजे तक जो कर्फ्यू है, कोरोना कर्फ्यू, उसे बढ़ा दिया गया है। पुराने नियम के जो पहले थे वो अभी भी लागू रहेंगे। अब बस राज्य में आने वाले सभी लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। एकता, मतलब ये एक नया रूल है जो कि इम्प्लीमेंट अब होगा कि महाराष्ट्र, मुंबई में जो भी आएगा उनको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है और ये जो रिपोर्ट है वो 48 घंटे पहले होनी चाहिए। और जो कुल मिलाकर बाकी जो पाबंदियां थी वो आगे 1 जून तक भी जारी रहेंगी। जी बिल्कुल, ये जो लॉकडाउन की पाबंदियां हैं इसमें सबसे बड़ी बात यही देखने को मिली है कि अगर महाराष्ट्र में कोई भी रोड, रेल या फिर बाय एयर ट्रैवल करता है तो उसे 48 आवर्स पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट उसके लिए काफी जरूरी हो जाएगी एंट्री पॉइंट पर। क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में दिल्ली से अगर आप आ रहे हैं, गोवा से आ रहे हैं, राजस्थान, गुजरात से आ रहे हैं, तो सिर्फ वही राज्य जहाँ पर कोरोना के केसेस काफी ज्यादा थे
वहां से अगर कोई ट्रैवलर आ रहा था तो सिर्फ उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट उसके लिए जरूरी थी। लेकिन अब देश के किसी भी हिस्से से अगर आप आ रहे हैं तो आपके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट काफी जरूरी है। ये सिर्फ आम ट्रैवलर्स के लिए नहीं है, बल्कि एसेंशियल सर्विसेज के लोग, कार्गो से रिलेटेड लोग भी अगर राज्य में एंटर कर रहे हैं तो उन्हें भी अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट टेस्ट उनके लिए भी काफी जरूरी है। जो सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, जो कार्गो में है या फिर डिलीवरी में है, तो उनका भी, उनके लिए भी एक रूल ये है कि एक तो सिर्फ ड्राइवर होगा टेम्पो में और एक सिर्फ अटेंडेंट होगा। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैनेजमेंट है उसको भी साफ कहा गया है कि अगर सब्जी मंडी है, एपीएमसी है या फिर ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो वो भी अपनी नई पाबंदियां लेकर आ सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन के बाद ही आंकड़े जो है वो काफी कम देखने को मिले। जैसे कि मुंबई में ही पिछले काफी दिनों से 2000 के आसपास केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिविटी रिपोर्ट जो है वो सिंगल डिजिट हो गई है। इसी को देखते हुए, क्योंकि लॉकडाउन एक तरह से काफी कारगर साबित हुआ। बिल्कुल, तो ढिलाई का अभी समय नहीं है, अभी जरूरत है कि कर्फ्यू जो है वो बढ़ा तो दिया गया है, सतर्क भी रहना है और साथ ही साथ जो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी महाराष्ट्र में आने से पहले आपके लिए होना जरूरी है, जो सिर्फ 2 दिन पुरानी ही हो सकती है। बहुत शुक्रिया एकता, दोनों ही खबरों पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए आपका।